एवरीवन, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो कि बच्चे बहुत नादानी में कर देते हैं, लेकिन उनको इसके पीछे बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। यस, दिस इज ट्रू। अगर आपने ये छोटी छोटी सी गलतियां करी तो हो सकता है कि इस साल आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे जो बच्चे दोबारा इस साल एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है उन बच्चों ने भी ये छोटी छोटी सी गलतियां कर दी हो, जिसकी वजह से वो आज सीयूईटी 2024 का पेपर फिर दे रहे हैं 23 देने के बावजूद भी। तो आगे वो गलती ना करें, और वो बच्चे जो पहली बार सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। तो इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली और सबसे प्रोमिनेंट गलती जो मैंने बच्चों के अंदर देखी है, जो वो सबसे ज्यादा करते हैं, वो ये है सब्जेक्ट मैपिंग करेक्ट ना होना। जी हाँ, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो आपकी सब्जेक्ट मैपिंग सही होनी चाहिए। यानी कि जब आप सीयूईटी का एग्जाम देकर के आए हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट के एग्जाम्स दिए होने चाहिए, इनके मार्क्स आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप सफर कर सकते हैं। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चाहिए ही चाहिए, या फिर एक लैंग्वेज, एक जीटी और एक आप डोमेन के कॉम्बिनेशन से जा रहे हो। कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं आपके जिसमें मैथ्स कंपलसरी है, कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जिसमें सिर्फ लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चाहिए, बच्चों ने जनरल टेस्ट दिया ही नहीं है। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जिसमें 3 डोमेन के साथ आपको 30% मार्क्स चाहिए हैं लैंग्वेज में। अगर आपके 30% मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर आप सीएससीएस पोर्टल पर अगर रजिस्टर कर रहे हो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये मेंशन किया गया कि आपको ये चाहिए ही चाहिए, और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हो, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग गलत आ रही है, तो भले ही आपको गलती से सीट अलॉट हो जाए, वैसे तो होती नहीं, अगर गलती से सीट अलॉट हो जाए तो फिर जो कॉलेज वेरिफिकेशन होता है, वो कॉलेज वेरिफिकेशन में आप सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बाहर हो जाते हो और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं है तो प्लीज आप पहले ही उसको वेरीफाई कर लो। सीएससीएस पोर्टल फिल करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग सही नहीं है या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है। सेकेंड चीज, जब आप सीएससीएस पोर्टल को फिल कर रहे हैं तो फेज 1 के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आप सभी लोगों को इस चीज का ध्यान देना है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यू पीपल नीड टू डू फी पेमेंट। अगर आपने पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और आपने फी पेमेंट नहीं किया है और आप ये सोच रहे हो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले सकते हो बिना फी सबमिशन के, तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, और अगर आप ये चीज नहीं समझ रहे हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, राइट? अच्छा, एक चीज आप लोगों को बता दूं, जब आप जा रहे हो सीएससीएस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी जो फी है वो भी अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो आपको 250 रुपीज देने, और एससी एसटी और पीडब्ल्यू की बात करूं, पीडब्ल्यूबीडी की, तो उनको 100 रुपीज पे करने। तो ये एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फी है जो आपको देनी जरूरी है। इसको मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने ये फी पेमेंट नहीं किया तो भी आप सीएससीएस पोर्टल के बाहर हो सकते। थर्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सीट अलॉट हो जाती है, फिर कॉलेज का अप्रूवल आता है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो सीट को, तो कॉलेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। आपके डॉक्यूमेंट्स, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी हो सकता है, आपके 12th के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? और आपने जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो भी डाले हुए होंगे वो हर एक चीज चेक करेगी, और अगर उसको लगेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है तो वो आपको क्वेरी सेक्शन में पूछेगी कि व्हाट्स रॉन्ग हियर, तो आपको उसका रिवर्ट करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं और क्वेरी सेक्शन में आपके पास क्वेरी आई हुई है, आपने क्वेरी चेक नहीं करी है, तो भी आपका एडमिशन, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड कर रहे हैं बेटा, वो बहुत ध्यान से और बहुत ही परफेक्टली अपलोड करें, कोई गड़बड़ ना करें, अभी आपके पास समय है। फिर आता है नो एक्टिविटी ऑन सीएसएस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने अपनी प्रेफरेंसेस फिल कर दी, अब आपको सीट एलोकेशन शुरू हो गया। आपने कहा सीट आएगी, देखा जाएगा। आपने फेज 1 में सीट आई, आपने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कॉलेज का अप्रूवल आया, कॉलेज ने क्वेरी मांगी, क्वेरी आपने नहीं दी, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, राइट? आपने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपने एडमिशन के टाइम पर फी पेमेंट नहीं किया, राइट? तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जी, अगर आप सीएसएस पोर्टल के एलोकेशन राउंड में पहुंच चुके हो थर्ड में, और आपकी डिजायर्ड सीट आपको नहीं मिली है, आपने सब कुछ कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, कॉलेज की क्वेरी का आंसर कर दिया था, लेकिन आपने फी पेमेंट नहीं किया क्योंकि आपको वो सीट नहीं चाहिए थी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फी पेमेंट नहीं करोगे, अपग्रेड का आपके पास ऑप्शन नहीं आएगा, आप अपग्रेड के लिए जा नहीं पाओगे, और दूसरा, आप सीएसएस पोर्टल से वैसे ही बाहर हो जाओगे। सीएसएस पोर्टल से बाहर यानी कि आप या तो वापस मिड एंट्री से आपको हो सकता है चांस मिल जाए, या तो फिर हो सकता है कि बच्चे
कुछ आपके स्पॉट राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट कर पाओ तो कर पाओ, अदरवाइज आप फर्स्ट 3 एलोकेशन राउंड में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते अगर आपने पहली बार में ही इनएक्टिविटी दिखा दी तो इस वजह से इट्स नेसेसरी दैट यू ऑल पीपल नीड टू बी वेरी वेरी वॉचफुल ऑन योर CSAS डैशबोर्ड। आगे आएंगे हम और लास्ट मोमेंट पे बात करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फी पेमेंट आपका जितना CSAS का रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट था उतना ही फी पेमेंट आपका यूनिवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंट। तो ये पांचों चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है और इन पांचों गलतियों को मत करना, क्योंकि इन पांचों में से एक भी गलती अगर आपकी होती है तो लिटरली आप इस साल अपना एडमिशन खो दोगे, फिर आप इधर उधर भटक रहे होगे यूनिवर्सिटीज में, या फिर आप CUET 2025 की तैयारी में लग जाओ। कोशिश करना कि इस तरह की कोई भी गलती आपसे ना हो रही हो, और अगर हो रही है तो आप पहले से ही अवेयर हो जाएं कि क्या उसका कोई दूसरा ऑप्शन है जिसको मैं करेक्ट कर सकता हूं, और अगर नहीं है तो आपके लिए और बेटर ऑप्शंस। इसी के साथ मैं ये सेशन को एंड करना चाहूंगी, लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं बेटा कि अगर आपको कुछ नहीं पता है, यू हैव नो आइडिया कि आपको कैसे एडमिशन फॉर्म फिल करने हैं, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, राइट। इवन अगर आपको प्रेफरेंस शीट का नहीं पता है तो भी उसको ध्यान से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो आपने टॉप नंबर पर जो कॉलेज मिला था वही आपको मिल गया और आपने टॉप नंबर पे ऑफ कैंपस डाला हुआ था। अब आपको शायद पता नहीं है लेकिन आप अपग्रेड के लिए नहीं जा सकते क्योंकि आपके ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपने जो टॉप कॉलेज चुना था वो ऑफ कैंपस था और ऑफ कैंपस ही आप लेकर के बैठ जाओ। हमारे साथ स्टूडेंट के हो चुका है, तो इस वजह से गलती बिल्कुल मत करना। तो अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हो बेटा, इट्स ऑल अप टू यू। यू हैव अ कंप्लीट सारथी काउंसलिंग बैच जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करी जा रही है और इसमें आपको प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड करी जाएगी फॉर ईच एंड एवरीथिंग कि आप कोई भी गड़बड़ ना करो। फॉर दिस यू पीपल विल बी गेटिंग this batch in 699 rupees by using one code, that is RA699। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे RA699 आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा 6। तो आपको जितने भी कंफ्यूजन है बेटा, पूरे साल का सवाल है, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई डाउट ना आए, कोई परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप पूरे साल रिग्रेट मत करो। इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत विजिलेंट होकर के अपना फॉर्म फिल करो। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी है ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ दिस बैच। यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी विजिलेंट व्हाइल ऑल सॉर्ट्स। With this, let me end with the session. We'll meet again. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप आफ्टर द वीडियो